हिसार एयरपोर्ट से अब डोमेस्टिक फ्लाइट्स की उड़ान का रास्ता साफ हो गया। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने हिसार एयरपोर्ट को डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए ऑपरेशनल लाइसेंस जारी कर दिया है। इसी को लेकर हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणवीर गंगवा से खास बातचीत की। टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने हिसार और हरियाणा के लोगों को हिसार एयरपोर्ट के लाइसेंस मिलने का इंतजार बेसब्री से था। ये इंतजार अब खत्म हो चुका है। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने अब हिसार एयरपोर्ट को ऑपरेशन करने का लाइसेंस जारी कर दिया है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणवीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर गंगवा जी, कह सकते हैं कि दशकों का इंतजार था हिसार एयरपोर्ट को लेकर। लगातार हम ये बात कर रहे थे कि ये जो है दुनिया के मानचित्र पर ये एयरपोर्ट आने वाला है। अब इसका लाइसेंस डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की तरफ से जारी कर दिया गया। जी, मैं सबसे पहले तो आपके दर्शकों को होली के रंगों के त्योहार होली के देशवासियों को प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस होली के शुभ अवसर पर और ज़्यादा खुशी हो गई है, खासकर हिसार वासियों के लिए, कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो लाइसेंस हमारा यहाँ से जो बहुत लंबे समय से इंतजार था वो मिल गया है और जल्दी आपको यहाँ से उड़ाने उड़ती हुई आपको जो मिलेगी। और जो बहुत लंबा समय से इंतजार हिसार वासियों का था और जो विपक्ष के लोग भी आवाज उठाते थे कि ये कह रहे हैं कि कब हवाई जहाज उड़ेंगे, तो जल्दी ही आपको हवाई जहाज उड़ते हुए यहाँ से दिखाई देंगे। एक कंपटीशन चल रहा था कि जेवर और एयरपोर्ट पहले शुरू कर दिया जाएगा या हिसार एयरपोर्ट की पहले शुरुआत होगी। ये कंपटीशन तो हिसार ने जीत लिया। निश्चित तौर पर हिसार के अंदर लंबे समय से हमारी जैसे तैयारी भी थी और अब तैयारी पूरी हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रधानमंत्री जी से समय लेकर के जल्द ही कोशिश यही है कि जैसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री जी से इसका उद्घाटन करवाने का काम करेंगे और इससे एयर कनेक्टिविटी होने से यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, नए नए रोजगार आएंगे। और यहाँ से जो चाहे वो हमने जैसे पहले कहा था कि पहली उड़ान जो है वो अयोध्या के लिए जाएगी और राम के चरणों में यहाँ से हाजिरी लगाने के लिए लोग जाएंगे। उसी सवाल पर मैं आ रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन के लिए आप लोग बुला रहे हैं। डोमेस्टिक एयरपोर्ट से शुरुआत करेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर चूंकि ये एयरपोर्ट तैयार किया गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ इसके कदम बढ़ेंगे। निश्चित रूप से जाएगा। एक सिस्टम होता है, पहले डोमेस्टिक शुरू होता है, उसके बाद ही वो शुरू होने के बाद ही इंटरनेशनल की तरफ जाता है। और क्योंकि हमारा ये बहुत बड़ा एरिया है, 7200 एकड़ का एरिया इसके अंदर ये बनाया गया है और इसके साथ साथ हमारे पास अगर जो और की जगह की जरूरत होती है तो और भी सरकारी लैंड यहाँ उपलब्ध है, जिससे और कोई कहीं कोई इकट्ठी यूनिट लगानी हो, कोई और कोई चीजें आनी हो तो निश्चित रूप से वो आएंगी। और उससे खासकर हिसार वासियों के लिए खुशखबरी ये है कि यहाँ रोजगार के साधन जो है और उपलब्ध जो है होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक उद्घाटन के लिए हिसार पहुँच सकते हैं? क्या कुछ योजनाएं आप लोग तैयार करते हैं? प्रयास ये रहेगा कि अप्रैल के अंदर ही उनको बुलाएं। बाकी तो माननीय जो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी है जब भी समय देंगे, लेकिन सीएम साहब मुझे लगता है कि कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको बुला करके उसका उद्घाटन करवाया जाए। निकाय चुनावों का जो परिणाम पूरे हरियाणा प्रदेश में सामने आया, उसके बाद तो ये लग रहा है कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी का तो सफाया ही हो गया। देखिए, माननीय नायब सैनी जी को 1 साल पूरा हुआ है, 12 तारीख को ही सीएम बने हुए। लगातार इसमें चुनाव रहे, पहले लोकसभा के चुनाव आए, फिर विधानसभा के चुनाव आए, फिर दिल्ली चुनाव आए और फिर अभी ये निकाय चुनाव आए। इस चुनाव में निरंतर सफलताएं हासिल करने का काम किया है। और निकाय चुनाव के अंदर तो जैसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया था कि कांग्रेस तो 0 पर आउट होगी, 0 पर आउट हुई है। एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मैं जितने भी हमारे जो मेयर जीत करके आए हैं, जो चेयरमैन जीत करके आए हैं, जो एमसी जीत करके आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करूंगा हमारी शहरी मतदाताओं का, जिन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास करते हुए उसे मोहर लगाने का काम किया है। 0 का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हार के बाद एक बयान सामने आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री काल में भी, जब वो खुद मुख्यमंत्री थे, कभी इन चुनाव में प्रचार के लिए नहीं गए। तो ऐसे में अब जो मौजूदा स्थिति कांग्रेस पार्टी की बनी है और हुड्डा साहब का जो बयान सामने आया, क्या कहेंगे? नहीं, अब जा लेते, जाके क्या कर लेते। देखिए, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हर एक चुनाव की अपनी अहमियत होती है।
डबल इंजन की सरकार पहले थी, प्रदेश के लोगों ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम किया है। निश्चित रूप से और ज्यादा गति से अब हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास होगा। जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं तो हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, गुटों में बैठी हुई है। कहीं हुड्डा जी का गुट है, कहीं शैलजा जी का है, कहीं रणदीप जी का है, और जहां जहां इनके एमएलए हैं, जहां ये चुनाव हुए, मुझे कई जगह जाने का मौका मिला। मैं सिरसा भी गया और दूसरी जगह भी गया, सोनीपत के अंदर भी गया। मतलब उनके अलग अलग आगे फिर गुट है उनके, तो इसलिए लोगों ने उनको दरकिरार कर दिया। लोगों का विश्वास खोज के लिए लोग हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पतन की ओर जा रही है। मेरा आखिरी सवाल, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी नहीं बना पाई और जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर गुटों में बटी हुई है कांग्रेस, तो भविष्य कोई नजर आ रहा है क्या? मैं कह रहा हूं कि पतन की ओर जा रही है कांग्रेस। आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूं कि शायद इस हालात में भी नहीं बचे कि वो नेता प्रतिपक्ष के लायक भी हो। जो आगे चुनाव आएंगे, अभी तो इनसे बनाया नहीं जा रहा, आगे इतनी इनकी संख्या ही नहीं आ पाएगी। चलिए, खुशी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा। हिसार एयरपोर्ट का लाइसेंस जारी होने के साथ ही अब पूरे इलाके में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।